वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। ओम। योग दर्शन के साधन पाद के 17वें सूत्र को हम पढ़ रहे थे। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। जो छोड़ने योग्य है उसका कारण वही हेय हेतु है, और छोड़ने योग्य का भी जो कारण है वो दृष्टा और दृश्य इन दो का संयोग है। तो दृष्टा जीवात्मा है और दृश्य सत्वरजतम प्रकृति और उनसे जो जगत बना है बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक। इससे संयोग यही जो हेय है संसार उसका कारण है। संयोग का अभिप्राय यहाँ पर जीवात्मा को उसमें से कुछ लाभ विशेष अनुभव होना। तो ये अज्ञान पूर्वक संयोग स्वयं को भूले रहना, ये स्थिति जो है। इसका जो भाष्य महर्षि व्यास जी ने किया है तो महर्षि व्यास जी बताते हैं दृष्टा कौन है? जो बुद्धि को अंतःकरण को अनुभव करने वाला है, देखने वाला है, वह पुरुष है। तो जो पुरुष है वही दृष्टा है। और जो दृश्य बनी हुई बुद्धि है तो उस बुद्धि नामक पदार्थ में जो सभी धर्म हैं वो रहते हैं। संसार के सभी धर्म वहीं पर हम जीवात्मा को प्रतीत होते हैं, ज्ञात होते हैं।
तो ये जो संयोग निरंतर बना हुआ है बुद्धि का, अंतःकरण का, जीवात्मा के साथ में, तो ये जो अंतःकरण है उसको बुद्धि के नाम से यहां पर कहा गया, क्योंकि बुद्धि सबसे सूक्ष्म भी है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है और सबसे अधिक निकट भी है जीवात्मा के महत्त्व। तो ये जो दृश्य बनी हुई है बुद्धि, इसी को बता रहे हैं कि ये जो है चुंबक के समान निकटता मात्र से उपकार करने वाली है। अयस्कांत मणिकल्पम कहा, चुंबक जो लोहे को खींच लेती है अपनी ओर, निकटता मात्र से जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही निकटता मात्र से यह जो दृश्य अर्थात बुद्धि है वो जीवात्मा के लिए काम करती है उसकी इच्छा के अनुसार। और दृश्यों को दिखाते हुए जैसा वो देखना चाहता है जीवात्मा, वैसा दिखाते हुए उसकी अपनी संपत्ति के रूप में और उस संपत्ति के रूप में होने के कारण से जो जीवात्मा अर्थात हम हैं वो अपने आप को उसका स्वामी मान लेते हैं, मालिक मान लेते हैं कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे चल रही है वो। इस कारण से हम ऐसा समझने लगते हैं ये हम इसके मालिक हैं, तो ये हमारी संपत्ति बन जाती है। तो यही जो बुद्धि जिसे दृश्य के रूप में कहा गया, ये अनुभव रूपी कर्म की विषयता से युक्त रहती है। एक वाक्य बनाएंगे कि जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अनुभव करता है। तो क्रिया करना हो गई, अनुभव कर्म हो गया, और उस अनुभव का साधन बुद्धि हो गई। तो अनुभव रूपी कर्म का विषय एक तरह से बनी हुई है ये बुद्धि, क्योंकि उसी को ही तो अनुभव कर रहा है जीवात्मा। हम लोग बुद्धि को ही तो अनुभव कर रहे हैं, जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं। तो अन्य रूप में ये प्रतीत होती हुई है, अतः अपने स्वरूप में तो ये ज्ञात नहीं होती है बुद्धि। जो कुछ जानना चाहते हैं उसी रूप में ये उपलब्ध होती है।
तो इसलिए ये जो बुद्धि है ये स्वतंत्र होते हुए भी, क्योंकि जड़ वस्तु परार्थ होती है, तो परार्थ होने के कारण से, दूसरे के लिए होने के कारण से ये परतंत्र है। तो ये दृश्य का वर्णन, विशेष रूप से जो बुद्धि है उसका वर्णन महर्षि व्यास जी करते हैं, जो जीवात्मा के सबसे निकट और सृष्टि का प्रथम उत्पाद सत्व रजस तम, इनके इनका प्रथम, इसका प्रकृति का प्रथम उत्पाद महत्त्व जो जीवात्मा के सबसे निकट है अंतःकरण के रूप में, और उसी से अन्य सभी वस्तुएं निर्मित हैं। ये तो हम जानते ही हैं, सांख्य दर्शन में पढ़ा हुआ है इस चीज को। तो यहाँ पर फिर बताते हैं महर्षि व्यास जी कि इन दोनों, पहले एक बताया कि दृष्टा कौन है, फिर उसके बाद में दृश्य बताया, और उसका थोड़ा वर्णन किया, दृश्य किस स्थिति में है, क्या कैसा संबंध हो रहा है बीच में दृष्टा और दृश्य का। फिर उसके बारे में वो हे हेतु कैसे है उसको बता रहे हैं। तो उन दोनों, दर्शन शक्ति और दृश्य शक्ति, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, क्षम्यता में, तो दृक् शक्ति जीवात्मा है, दर्शन शक्ति बुद्धि है। इन दोनों का अनादि अर्थकृत जो संयोग है, प्रवाह से अनादि प्रयोजन विशेष से किया गया संयोग, इसको कहेंगे, यही हेय का हेतु है। हेय संसार है, उसका कारण है, और यहां पर सीधे दुख का कारण कहा गया। अगर हम बिल्कुल सीधे देखेंगे कि हमारे लिए हेय क्या है, तो दुख हेय है, दुख से हम बचना चाहते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा। और दुख का कारण संसार बन रहा था, फिर संसार का भी कारण हमने देखा तो संयोग है, और प्रयोजन विशेष से किया गया ये संयोग है। वो प्रयोजन यही है कि हम उसको चाहते हैं, जीवात्मा चाहता है उसके संयोग को, उसके प्रति आकर्षित है, उसको उपयोग में लाना चाहता है, विशेष रूप से उसके प्रति तृष्णा से युक्त है, इच्छा से युक्त है, गर्धा से युक्त है। तो वो जो संयोग है वह प्रयोजन सहित जो संयोग है, प्रयोजन विशेष के साथ किया गया जो संयोग है, यह हेय हेतु है, दुख का कारण है। दुख की जड़ यहीं पर है। तो ये संयोग ना हो, हमें इसके प्रति आकर्षण ना रहे, हमें ये उपयोगी ना लगे,
तो ये कारण भी नहीं रहेगा, संयोग भी नहीं रहेगा। संयोग नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा, दुख उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं रहेगी जब। तो ये यहां पर कहा। और किसी अन्य विद्वान का उदाहरण देकर महर्षि व्यास जी बताते हैं, तथा चौकता और ऐसा कहा भी क्या है कि उस संयोग रूपी कारण को हटा देने से जीवात्मा के लिए संपूर्ण रूप से अत्यंतिक दुख प्रतिकार, दुख को से पूरी तरह से छूट जाना ये होता है। अगर संयोग रूपी हेतु को हटा दिया तो दुख भी पूरी तरह से छूट जाएगा, ये अभिप्राय है। तो कैसे कैसे छूट जाएगा? तो उसका कारण बताते हैं कि जो दुख का कारण है वो हट जाने के कारण से वो दुख भी हट जाएगा, दुख का कारण हट गया। और उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे पैर जो है वो किसी कांटे से भिद सकता है, उसमें भिद सकने की क्षमता है। और पैर लोहे का हो तो नहीं भिदे, पर पैर तो मांस का है, हड्डी मांस से बना हुआ है, तो कांटा चुभेगा इसमें। तो पैर के तलवे की कांटे के द्वारा जो भेद्यता है, एक बात हो गई। फिर दूसरी बात हो गई, जो कांटा है उसमें भेदनापन भी है, कांटे में नोक ही ना हो तो वो नहीं भेद पाएगा। और इससे बचाव क्या है? बचाव है कांटे पर पैर न रखना या जूता पहनकर चलना। जो इन सब बातों को जानता है वो कांटे के दुख से बच सकता है। पहली बात वो ये जानता है कि मेरा पैर भिदने में समर्थ है। समर्थ अर्थात ये कमजोरी मान लें, समर्थ शब्द की जगह, कि पैर में कांटा चुभ सकता है उसमें। और कांटे ऐसे होते हैं कि जो भेद भेद सकते हैं, चुभ जाएंगे, घुस जाएंगे अंदर। दोनों बातें पता है। और तीसरी बात ये भी पता है कि कांटे पे ये अगर हम पैर नहीं रखेंगे, देख कर चलेंगे या जूता पहनकर चलेंगे, तो पैर में कांटा नहीं घुसेगा। तो ये तीन चीजें जो व्यक्ति संसार में जानता है, तो वह दुख के दुख को हटाने के लिए प्रयास आरंभ करता हुआ कांटे से पैर भिदने के दुख को प्राप्त नहीं होता। अब इसमें वो घटा दीजिए।
अपनी संभावना जानता है व्यक्ति कि मैं इसमें फंस सकता हूं, बुद्धि के दृश्य के जाल में मैं फंस सकता हूं, ये बात जानता है। ये बात जानता है कि ये है नहीं मेरी, पर मैं इसको अपना मानता रहता हूं, ये बात जानता है। मेरे अनुसार ये चल रही है, तो इसमें कोई और कारण है, ईश्वर कारण है, क्योंकि उन्होंने उसको उस रूप में धारण किया हुआ है। ये बात अपने विषय में जानता है। दूसरी बात, जीवात्मा क्या जानता है कि ये जो बुद्धि है इसमें ये गुण है, कि ये जैसा मैं चाहूंगा वैसे चलेगी। तो इसमें मुझे आकर्षित करने की क्षमता है, मेरे उपयोग में आने की क्षमता है, तो मैं इससे उपयोग लूं या ना लूं। फिर उसको ये पता है कि तत्व ज्ञान, वास्तविकता क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। अगर मैं विद्या से विचार करूंगा, अविद्या में नहीं फंसूंगा, तो इससे बुद्धि से राग युक्त होने रूपी जो संयोग का कारण है उसमें मैं फंसूंगा नहीं। तो दुख जो संयोग के कारण से उत्पन्न होने वाला दुख है, उससे बचने का उपाय क्या है? वही यही है, तत्व ज्ञान से उसको देखना। तो जो ये इन सब बातों को जानता है वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो है तो थोड़ी सी कठिन बात, थोड़ी समझ में आने में भी परेशानी होगी, क्योंकि बुद्धि को भी छोड़ दें ये कैसे होगा। पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो बुद्धि को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां जो परवैराग्य वाला सूत्र था उसमें कहते हैं ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, उसको भी रोक देता है। बुद्धि के प्रति जो आकर्षण है वो भी समाप्त हो जाता है, उस ज्ञान को भी रोक देता है। जब उस ज्ञान को भी रोक देता है तो तब ईश्वर की कृपा होती है संपूर्ण रूप से। असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। कोई वस्तु पास में है और हम उससे राग युक्त हो जाते हैं, मेरी है। कोई वस्तु पास में है पर हम उससे राग युक्त नहीं होते। हम अपने घर में, हमने एक सीमा बनाई हुई है, हम अपने घर में बैठे हैं, ये वस्तुएं हमारी हैं, बस एक दीवार दूर पड़ोस भी तो है, वहां भी बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। क्या हमने
उसके प्रति ये मेरी है ऐसी भावना बनाई, पास में तो वो भी है। केवल मैं समझता हूँ 2 घरों के बीच में 3-4 इंच की या ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच की दीवार की दूरी होगी। ठीक 9 इंच बाद में एक और वस्तु रखी हुई है। हो सकता है वो बहुत वैल्यूएबल हो, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए। वो पास होते हुए भी हम उससे अज्ञान है भी कि नहीं है, दीवार के पीछे रखी है, पता ही नहीं चलेगा। लालच आदि भी तो तभी जगता है जब वो देख लेता है, तब जब तक पता ही नहीं है कि क्या है तो फिर वो भी नहीं जगता। तो अभिप्राय क्या है कि वस्तुएं निकट होती हैं तब भी उसके प्रति जरूरी नहीं है कि हमारा राग जग जावे, जब तक हम उनको उपयोग करने की बात नहीं सोचते। बुद्धि के लिए भी ऐसा ही है, बुद्धि को भी रोक देता है, नहीं चाहिए, है ठीक है, होने दो, रहती है क्या करेगी, बहुत सी वस्तुएं हैं, ये भी है। यहीं से मुक्ति प्रारंभ हो जाती है, जीवन मुक्त जिसको कहते हैं। तो ये जो उदाहरण, कांटा, पैर और उसका उपाय, ये बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण महर्षि व्यास जी ने दिया है। इससे सब कुछ समझ में आता है। तो यहां पर जो विशेष बता रहे हैं महर्षि व्यास जी, वो कहते हैं कि व्यक्ति कैसे इस दुख से बचता है, कैसे समझ में आती है ये बात। तो वहां पर फिर बुद्धि का सीधे लेते हैं उदाहरण और कहते हैं कि जो पदार्थ है, बुद्धि रूपी पदार्थ है, उसमें परिणाम क्रिया होती है। परिणाम क्रिया अर्थात उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सत्व रज तम, और उनका स्वभाव चंचलता है। तो उनका जो स्वभाव चंचलता है, तो सत्व गुण सदा बना रहे इसकी आकांक्षा रहती है, सामान्य रूप से हमारी। तो वो अनुकूलतम स्थिति है, वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, अनुभव करने में अच्छा लगता है, इसलिए वो अनुकूलतम स्थिति है। तो वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो बुद्धि से भी विरक्त हो गया, वो कैसे सोचता है कि ये रजोगुण सत्व गुण को दबा रहा है, मुझे नहीं। रजोगुण दबा रहा है और सत्व गुण को दबा दिया है इसने। प्रतिकूलता की स्थिति सामान्य व्यक्ति के लिए है, पर विरक्त व्यक्ति के लिए वो प्रतिकूलता की स्थिति नहीं मानता उसको। वो कहता मुझ में थोड़ी हो रही है ये, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय हूं, मुझ में तो ये परिणाम रूपी क्रिया कुछ होती नहीं, ना ही मुझ में कोई दबाव आता है। मैं उस दबाव को जो सत्व गुण पर आरोपित हो रहा है, वो दबाव, उसको अपने ऊपर मैं क्यों आरोपित करूं, अपने ऊपर आरोपित नहीं होने देता। जब तक मैं अपने आप को सत्वगुण रूपी स्वरूप में ही समझ रहा हूं कि यही मैं हूं, तब तक मैं अपने ऊपर दबाव का अनुभव करता हूं, क्योंकि सत्वगुण तो दबाया ही जा रहा है रजोगुण के द्वारा। ये तो सत्य है कि बुद्धि
रूपी तत्व में सत्व गुण रजोगुण के द्वारा दबाया जा रहा है। जब तक मैं बुद्धि को अपना स्वरूप समझ रहा हूं, तब तक मैं ये अनुभव करता हूं कि मैं ही दबाया जा रहा हूं। जब मैंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया कि मैं अलग हूं, ये बुद्धि अलग है, ये जो दबाव है बुद्धि में है, मुझ में नहीं। वात आदि दोष प्रकोप को प्राप्त हो रहे हो, मुझ में नहीं है, ये है साधन है, साथ में है, रखिए चीज, पर मुझ में नहीं है। ये जब व्यक्ति, वो विरक्त व्यक्ति अनुभव करता है, तब उससे अलग रह सा पाता है और उस ताप से बचता है जो बुद्धि तक पहुंच रहा है, उस दुख से बचता है। और जब वह विषय को ही देख रहा होता है, अर्थात संयुक्त होता है बुद्धि से, बुद्धि से संयुक्त होने का अभिप्राय क्या है? जब बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान रहा होता है, वृत्ति सारूप्य की स्थिति जो होती है, व्युत्थान अवस्था, योग से भिन्न अवस्था, भोग की अवस्था में, तो वो जो प्रतिकूलता शरीर में, वो जो प्रतिकूलता बुद्धि में दिखाई देती है, वो प्रतिकूलता अपने में घटती हुई अनुभव होती है। तो कहते हैं महर्षि व्यास जी कि सत्व गुण के रजोगुण के द्वारा दबाए जाने, पीड़ा पहुंचाने, भयानक पीड़ा पहुंचाने की स्थिति को अपने अंदर, यानी कि स्वयं में अनुभव करता हुआ, जो जीव है वह भी अपने आप को दबाया हुआ जाता हुआ, नहीं दब रहा फिर भी दबाया जाता हुआ अनुभव करता है, क्योंकि वो उसने मैं और मेरे की सीमा बढ़ाकर बुद्धि तक रखी हुई है, वो बढ़ाई हुई है सीमा, मैं की सीमा, उस मैं, और वो क्योंकि मैं है, मैं के अंतर्गत है, तो दबाया जा रहा है, इसलिए मैं दब रहा हूं, ऐसा अनुभव आता है। तो ये बात इतनी सूक्ष्म है कि सामान्य रूप से समझ में नहीं आती है। उसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे महापुरुषों का उदाहरण ले सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष दिया गया और वो हलाहल, उसका परिणाम भयानक था। शरीर पर विष जो है फफोलों के रूप में, कष्ट के रूप में, भयानक कष्ट, एक फोड़ा बाल तोड़ हो जाए तो कितना कष्ट देता है, और जिसके शरीर पर संख्या न हो, इतने फोड़े हो गए हों, तो क्या स्थिति होगी। परंतु कभी जो उनके पास में रहे लोग, उनकी सेवा की, उनके मुंह से उफ ये नहीं सुना। चेहरे पे बात करते समय सदा प्रसन्नता का भाव। तो ये तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति इस बुद्धि की चपेट से दूर होता है, स्वयं को भिन्न अनुभव कर रहा होता है। और फिर इस बात को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने साक्षात देखा, जब ऋषि ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया स्वेच्छा से। तो जो बुद्धि से स्वयं को भिन्न समझता और जान जाता है मार्ग को, कहां से जाया जाता है, तो उस मार्ग का वो अनुसरण कर लेता है।
उस संयोग को तोड़ देता है। ऐसे ही अन्य और भी महापुरुष हैं, ऋषि हैं, जो इसी स्थिति में पहुंचे होंगे। जो संयोग जो हे हेतु है उसको समझ गए और साधना के माध्यम से ईश्वर की कृपा से सब कुछ जान गए, जो हम लोग अभी नहीं जानते। तो ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण था। और अगला सूत्र जो है वह दृश्य का स्वरूप वहां पर बताया जा रहा है। दृश्य जो बुद्धि है उसका विशेष स्वरूप यहां पर बताया जा रहा है। ये सूत्र 18वां सूत्र है। 18वां सूत्र है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो इसका अभिप्राय ये हुआ, जो दृश्य है वो प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है। अर्थात तीन गुण हमें दिख रहे हैं, तीनों वहां पर हैं, सत्व रज तम को द्योतित कर रहे हैं। तो प्रकाश, क्रिया और स्थिति जहां पर तीनों चीजें हैं, ऐसा है दृश्य। और दूसरा क्या बताया, भूतेन्द्रियात्मकम, स्थूलभूत आदि और सूक्ष्मभूत आदि, और इंद्रियां जिनका स्वरूप है। और फिर कहा भोग और भोग अपवर्गार्थम, जिनका प्रयोजन है, इन चीजों का प्रयोजन है क्या, भोग और अपवर्ग देना, भोग देना और अपवर्ग देना, ये इनका प्रयोजन है, ये प्रयोजन वाला दृश्य है। तो तीन लक्षणों से स्पष्ट किया कि पहला लक्षण है प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, स्वभाव वाला है, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है दृश्य। दूसरा उसके जो उत्पाद हैं उनके द्वारा बताया गया दृश्य को, स्थूलभूत आदि, सूक्ष्मभूत, स्थूलभूत और इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन इत्यादि, ये सब इन स्वरूप वाला और जिसका प्रयोजन भोग देना और अपवर्ग कराना है जीवात्मा के लिए, ऐसे स्वरूप वाला दृश्य है। तो इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी बताते हैं कि प्रकाशशील जो है वह सत्व गुण है। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, प्रकाशशील जो सूत्र में कहा गया वो है सत्व, जो मूल प्रकृति है उसका सत्व जो मूल कण है। फिर क्रियाशीलम रजह, ये बताया गया कि रजोगुण जो है वह क्रियाशील है, उसके कारण से क्रिया हो रही है। और स्थितिशील जो है वो तम है। संसार में अगर यूं कहें कि संसार में जहां भी कहीं प्रकाश है वो सब सत्व के कारण से है, संसार में जहां भी कहीं क्रिया है वो सब रज के कारण से है, रजोगुण के कारण से है। संसार में जहां भी जितनी भी स्थिति है, स्थैर्य है, वो तमोगुण के कारण से है।
तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी। तो ये जो तीनों गुण हैं, तीनों मूल तत्व हैं, सत्व, रज और तम, ये एक दूसरे पर अनुग्रह करते हुए, अर्थात कहने का एक ढंग है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ मिले हुए विभिन्न प्रकार से संयोग और विभाग को प्राप्त होते हैं। और एक दूसरे के आश्रय से ये जो उत्पाद बने हैं, जो भूत और इंद्रियात्मक हैं, उन स्वरूपों को प्राप्त होते हैं अलग अलग अनुपात में, एक दूसरे के आश्रय से। कोई इंद्रिय बन गया है, कोई स्थूलभूत बन गया है, पृथ्वी बन गया है, इत्यादि, सब अलग अलग। तो इन्होंने जो स्थितियां प्राप्त की हैं, पृथ्वी किन्हीं जो सत्व रजतम के परमाणु हैं, उन्होंने आपस में मिलकर पृथ्वी का रूप ले लिया है, किन्हीं ने मिलकर आपस में जल का रूप ले लिया है, किन्हीं ने आपस में मिलकर चक्षुर इंद्रिय का रूप ले लिया है। ये मतलब हुआ। तो अभिप्राय ये कि ये एक दूसरे के सहयोग से और जो संसार रूप बन गए हैं, ये अंग अंगी भाव से रहते हुए भी, अंग अर्थात अंगी जो होता है वह कोई विशेष पदार्थ होता है, और अंग उसमें जो घटक होते हैं। जैसे शरीर है तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, शरीर एक अंगी है, और उसमें हाथ, पैर, अंगूठे, उंगलियां, आंख, नाक, ये सब क्या है, उसके अंग हैं। तो इसमें अंग और अंगी भाव जो पदार्थ बने हैं, वह भाव होते हुए भी संगठित शक्ति के रूप में ये एक वस्तु के स्वरूप को प्रकट करते हैं। और जो तुल्य जाति के की वस्तुएं बनती हैं एक जैसी, और जो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुएं बनती हैं उनमें भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये अलग अलग चीजें जो बनती हैं, उनमें यही सत्वरजतम भिन्न भिन्न अनुपात में, कहीं तुल्य जाति वाले हैं तो समान अनुपात में, और जहां भिन्न जाति वाले हैं तो भिन्न अनुपात में ये उपस्थित रहते हैं। और इनमें से एक का प्रधान काल होता है, बाकी दबे रहते हैं। जैसे सत्व का प्रधान काल होता है,
तो बाकी दबे रहते हैं। फिर रजोगुण का प्रधान काल आता है, फिर तमोगुण का प्रधान काल आता है, ऐसे। तो दूसरे दबे रहते हैं। तो अपनी प्रधान वेला में ये अपने गुणों को दिखाते हैं। जैसे सत्व गुण हुआ तो जैसे आम पक गया, पका हुआ मधुर सुगंध वाला आम है, तो क्या है, इसने रजोगुण और तमोगुण को अपने अंदर दबा रखा है और उभरा हुआ सत्व गुण है। तो ये प्रधान वेला सत्व गुण की है। तो अपनी प्रधान वेला में अपने शुभ गुणों को, मतलब अपने जो गुण होंगे उसके, वो दिखाता है। जैसे सत्व गुण दिखा रहा है उसमें, और वही मान लीजिए गर्मी में कुछ दिन रखा जाए तो वही उसमें रजोगुण प्रदान हो जाएगा, सड़न की क्रिया शुरू हो जाएगी, फिर एकदम से वो काला पड़ जाता है, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है, फिर तमोगुण की स्थिति आ जाती है। तो जो जो स्थिति जिस जिसकी होती है गुण की, वो प्रधान रूप से रहती है, और बाकी उसके गुण भी उपलब्ध होते हैं, बाकी दबे रहते हैं। ये अभिप्राय कहने का। तो या तो मैंने आम का मौसम चल रहा है इसलिए आम का एक उदाहरण दिया जिससे कि समझ में आवे। फिर है व्यापार मात्रेण प्रधान। अच्छा, ये काफी लंबा है, तो इस एक वाक्य को पूरा कर देते हैं, 2 4 5 मिनट और लगेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि कौन प्रधान भाव इनमें रहता है, और अपनी प्रधान वेला में अपने विशेष गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और इनके व्यापार मात्र से प्रधान के अंतर्गत ये रहते हैं। जैसे सत्वगुण उभरा हुआ है तो रजोगुण और तमोगुण का व्यापार उसी में नीचे चलता रहेगा। मुख्य जो व्यापार सामने आएगा वो सत्वगुण का आएगा। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण हमें दिख रहा है तो रजोगुण का कोई व्यापार ही वहां नहीं चल रहा, तमोगुण का कोई व्यापार ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो रहेगा वहां पर, कम दबा दबा अंदर अंदर चलता रहता है। तो उसका अनुमान कर लेना चाहिए, प्रधान से दबा हुआ वो सब भी चल रहा है। और जैसे जीव को आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता अनुसार विविध सामर्थ्य से युक्त ये सत्व रजतम रहते हैं, उस आवश्यकता को पूरी करने के सामर्थ्य से युक्त रहते हैं, और जीव के आसपास ही रहते हैं, और निकटता मात्र से उपकार करने वाले होते हैं। कैसे? चुंबक के समान। फिर से वही उदाहरण दिया, अयस्कांतमणि कल्पा। ये सारे के सारे जितने भी पदार्थ हैं, निकटता मात्र से उपकार करने वाले ये होते हैं। फिर ये बताया गया कि भिन्न ज्ञान, जो विभिन्न ज्ञान है, उन ज्ञानों में से एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले, मतलब एक समय में एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले होते हैं। बहुत सारे ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक समय में एक ज्ञान को विशेष रूप से सामने लाने वाले होते हैं, और इनको प्रधान शब्द के प्रधान शब्द से इनको कहा जाता है, प्रकृति या प्रधान। तो इसको दृश्य कहते हैं। मतलब ये गुण हैं जो दृश्य के हैं, जिसको दृश्य कहा गया।
तो इस तरह से ये निकटता मात्र से जीवात्मा का उपकार करते हैं। तो ये कुछ विवरण यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने दिया। अभी काफी सारा भाष्य बाकी है, केवल एक पैराग्राफ हुआ है, 2 पैराग्राफ इसमें बाकी हैं, इनको हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अभी समय कुछ अधिक हो गया, 6 मिनट अधिक हो गया, तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।